आज हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बिहार दिल्ली के लोगों से जानते हैं जो मणिपुर की जो घटना है उसको लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं। कुछ महिलाएं भी है और पुरुष भी है, कुछ यंग भी हमारे साथ है, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है पास्टर राजेश गिरधर। राजेश जी, मणिपुर की घटना से आप परिचित हैं। बिल्कुल। मणिपुर की जो बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ है तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे दुखद घटना यही है कि लोग जो महिलाओं के ऊपर बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं वो सबको दिल को दहलाने वाली बात है ये। और जोर नहीं चला तो बेटियों के ऊपर कर दिया। साथ में जो बेटियां कहते हैं जितना मान सम्मान के योग्य हैं, कहते हैं घर में जिस दिन बेटी पैदा होती है ना तो सचमुच एक कहावत ही एक कि जब बेटी पैदा होती है ना तो 100 भाग्य लेकर पैदा होती है जी। सौभाग्य, इसलिए उसे सौभाग्यवती कहते हैं। जब बेटा पैदा होता है तो एक भाग्य होता है उसको भाग्यवान उसको कहते हैं जी। जब 100 भाग्य लेकर बेटी पैदा होती है तो वो बेटी इतना अपमान के लायक कैसे हो सकती है? ये क्यों उन पर इतना अत्याचार होता है? क्योंकि वैसे कहा जाता है कि महिलाएं आदर के योग्य हैं जी, महिमा के योग्य हैं, क्योंकि महिला होगी तो वंश आगे बढ़ेगा। और इसी वंश का आगे बढ़ाने वाली महिला के साथ अगर इतना अत्याचार हो रहा है तो शायद मुझे सबसे खतरनाक बात, शर्मनाक बात है ये। राजेश जी, एक चीज़ और है, सरकार जो है नारा भी देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटियों के मान सम्मान के साथ इतना ठेस जो पहुंच रहा है, फिर बेटियों का मान सम्मान जो है वो गिराया जा रहा है, गिर चुका है। जो जैसा कि देखा जाता है कि उनको नग्न अवस्था में पूरे मणिपुर के अंदर घुमाया गया उनको। फिर वहाँ की सरकार एक चुप्पी सी थामे बैठी हुई है, उन अपराधियों को कोई सज़ा या कुछ ऐसा ठोस कदम, जिसको बोलते हैं ठोस कदम, वो उठा नहीं रही है। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये हम अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं और किसी पर बस नहीं चला तो लड़कियों के ऊपर बस चलाना हमने शुरू कर दिया, क्योंकि वो दीनता का पात्र है तो वो कुछ बोल नहीं पाएगी। ये जितना अत्याचार कर सकते हैं करो इसको। पर ये सबसे शर्मनाक बात है ये। अगर सरकार इसके ऊपर कदम नहीं उठा रही तो ये समझ लीजिए कि ऐसी सरकार के साथ हम खुद शर्मसार हो जाते हैं कि हम ऐसी सरकार के अंडर हैं जो बेटियों का इतना मान सम्मान ना करके बल्कि उसे इस गंदगी में धकेल रही है। जहाँ कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी पढ़ाने बेटी बचाने का ये थीम है कि हम बेटियों को ऐसे न वास्तव में आगे करें? साथ में ये सरकार के लिए और हम सब के लिए और हम सब यूथ के लिए, हम सब बच्चों के लिए, हम सब भाइयों के लिए, हम सब बड़े बुजुर्गों के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि ऐसी घटना जो हुई है, करीबन 2 या 3 महीने हो चुके हैं उस घटना को लेकर के, कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो पाया था। वहाँ से सब कुछ मणिपुर को तहस नहस कर दिया गया था, जला दिया गया था, हर एक चीज़ों को खंडित कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था उसको। वहाँ के लोगों का कहना है या आसपास के जो भी उनके अंदर जो गांव लगता है उनका कहना है कि फोर्स को दे दिया जाए, मणिपुर फोर्स के हवाले कर दिया जाए। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। एक मिलिट्री कानून ऐसा लागू किया जाए कि जो ऐसा करे उसको उसी वक्त उसे या तो शूट कर दें या उसका मुकदमा चलाएं उसके ऊपर। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आप महिलाएं से बात करते हैं। महिलाओं क्या कहती है, महिलाओं के मान सम्मान को इतना ठेस पहुंचा है, इनके क्या विचार है? क्या नाम है आपका? रेवरेंड सुमन गिरधर। सुमन गिरधर जी, आप कहाँ से हैं? पश्चिम बिहार से। पश्चिम बिहार से। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आप मणिपुर की घटना जानते हैं, मणिपुर में बेटियों के साथ इतना अत्याचार हुआ है, बेटियों के साथ वो दुष्कर्म जो हुआ है उसको लेकर के क्या आप कहना चाहते हैं? क्या आप अपने वक्तव्य रखना चाहते हैं? आप भी एक महिला हैं। जी, बहुत ही बुरा हुआ उन बच्चियों के साथ कि हमारे से सुन के इतना दिल दहल रहा है कि औरतों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। जितना के नारे लगाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक्शन में कितना आ रहा है? वर्बली तो इतना बोला जाता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर एक्शन लिया जाता तो अब तक बहुत कुछ हो चुकता, लेकिन अभी तक कोई कड़े नियम नहीं है। पाप इतना चरम सीमा पे पहुंच रहा है कि पाप करके लोग आराम से घूम रहे हैं। कोई उनको सज़ा दिलाने वाला नहीं है, कोई उनका इंसाफ करने वाला नहीं है। बल्कि जो सुना कि उनके बेटी के भाई के लोगों को मार दिया गया, भाई को मारा, पापा को मार दिया। अगर इंसाफ होता तो अभी तक क्यों नहीं इंसाफ दिलाया गया उनको? कुछ भी नहीं, कोई सेफ्टी। आज कोई आराम से घूम ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। और सरकार सिर्फ वर्बली बातें करती है। अभी कोई और का हुआ होता, अभी इतना वायरल हो जाता उसका वीडियो और इतने ज़्यादा बातें होती, लेकिन यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये तो नहीं लगता कि वो नीची जाति से है या कुछ इस तरीके से कि सरकार नीची जातियों के लिए कोई भी कानून नहीं बनाती? क्या ऐसा तो नहीं है? सभी जगह ऐसा हो रहा है।
चाहे तो नीची जाति के बाकी और इतने सारे कांड देख रहे हम, मैं ये नहीं कहूँगी नीची जाति के लिए, लेकिन फिर भी लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, बेटियों के लिए कोई सेफ्टी, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। सिर्फ ये नारे लगा रहे, सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाना कि हाँ जी हम कुछ कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, एक्शन में कुछ भी नहीं कर रहे। आपका मानना है ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं कुछ है? भी नहीं हो रहा। अगर होता 3 महीने होने को आए हैं, कितने टाइम वीडियो ही वायरल नहीं हुआ। और चलो जब तक नहीं पता था नहीं पता, अभी जिसको पता लगा है उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? कुछ भी तो एक्शन नहीं लिया गया। तो फिर ये अपने आप को क्यों इतना हाई करते हैं? इतने बड़े लेवल पे क्यों खड़ा किया गया? मिनिस्टर बनाया गया इन लोगों को, बड़े लेवल पे खड़ा किया गया। तो ये क्या दिखा रहे हैं? इनके पास क्या पावर नहीं है? बहुत पावर है। अभी दंगे करने हो, कहीं पे कोई भी बात करनी हो, एक आवाज़ से सब काम हो जाते हैं। तो इस मैटर पे क्यों नहीं किया जा रहा? ये मेरा बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा है और शर्म भी आ रही है। और अपनी सेफ्टी की बातें जब नहीं होती, बहुत बुरा लग रहा है। देखिए बहुत बुरा लग रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है, फिर बेटियों के झूठा नारा, सिर्फ झूठा नारा, सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। अपनी सीट का कोई अच्छा यूज नहीं कर रहे हैं लोग। देखिए ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है, चुनाव के दौरान पर हटना चाहिए, उनको हटना चाहिए। बिल्कुल जो लोग काम नहीं कर रहे उनको हटना चाहिए। खुदा का डर रखने वाले लोग आने चाहिए। किसी भी कम्युनिटी के हैं वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईमानदार हो, सच्चे हो, खरे हो और ऊपर वाले का खुदा का डर रखने वाले हो। जिनके अंदर खुदा का डर नहीं, तभी तो ये सब चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, एक एक चीज की उन लोगों को खबर होती है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लेते वो लोग। उन अपराधियों को जो है सरेआम घूम रहे हैं, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कड़े कानून होने चाहिए ताकि दूसरा उसको देख के डर जाए कि कोई इस बारे में सोचे भी ना, व्यभिचार के इस पाप के बारे में सोचे भी ना। इतना बड़ा कांड हो चुका और वहाँ के लोग भी किस बात है, क्योंकि या तो डरे हुए हैं वो लोग, क्योंकि कल्प्रिट को तो कुछ सज़ा मिलती नहीं है। जो एक्चुअल जो कल्प्रिट है, जो सज़ा का हकदार है, उसको नहीं मिलती। और जो ईमानदार लोग उनके अगेंस्ट बोलते हैं, उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं। बहुत से लोग मुझे लगता है डरे भी हुए हैं, बहुत से लोग डरे हुए हैं और बहुत से लोग बिके हुए होंगे, ज़रूर से बिके हुए होंगे, तभी ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही। देखिए सभी जगह एक विरोध प्रदर्शन जो है वो निकाला जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, जल्द से जल्द उन अपराधियों को फांसी के तख्ते तक ले आए। दूसरा क्या है कि हर एक जगह, चाहे आप फॉरेन कंट्री देख लीजिए, चाहे आप इंडिया में देख लीजिए, हर एक जगह जो प्रदर्शन रैलियां निकाल करके उन अपराधियों को फांसी की मांग जो कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? होना चाहिए, कानून बहुत सख्त होने चाहिए इस एरिया में। कानून लचीले हैं, इसीलिए तो लोग पाप करके और बच के निकल के आए थे और लोगों को लगता है कुछ होना तो है नहीं, पैसा चढ़ाएंगे, खा के आ जाएंगे और फिर से घूमेंगे और फिर कहीं ना कहीं और कांड करेंगे। ऐसे लोगों को तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या मिलेगी खुदा जानता है, हम किसी को दोषी नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, है ना, हमारा परमेश्वर तो किसी दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। तो परमेश्वर न्याय करे उन बेटियों का, उन परिवारों का, और सभी महिलाओं के लिए कुछ कड़े कदम उठने चाहिए कि उनकी सेफ्टी के लिए कुछ इंतज़ाम होने चाहिए, जो कि नहीं है अभी तक। हमारे साथ अभी इन्होंने कहा कानून लचीले हैं जी, ठीक है, कानून लचीले, कानून सख्त हैं, पर कानून को बनाने वाले लचीले हैं, वो फिसल जाते हैं जी। जहाँ पैसे की मांग देखी, जहाँ 2 पैसे के देखे, हम अपने कानून तक बदल देते हैं जी इसके लिए कानून अलग है, उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, तो उसके लिए अलग है जी। हर एक के लिए एक ही कानून हो जी। अगर खुदा का डर इनके अंदर होगा तो कानून एक ही होगा और एक एजेंडे के नीचे हम सारे होंगे जी। वरना गरीब के लिए कानून अलग है, अमीर के लिए कानून अलग है। वो पैसा चढ़ाकर कानून को बदल देते हैं, तो क्या गरीब बदल पाएगा? जी। इसीलिए बेटियों का अत्याचार होता है जी। ये बेटियों पर अत्याचार होना यानी कि उनके लिए क्या, हम सबके लिए एक शर्मनाक बात है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने भ्रष्ट जो है उनको सलाखों के अंदर डाल दिया। अभी थोड़े दिनों पहले एक और जो वीडियो वायरल हो रहा था बागेश्वर धाम को लेकर के, उन्होंने भी बड़ा मतलब कि महिलाओं के लिए एक बड़ा अपशब्द कहा था। 5 से 10 हज़ार लोग जो उस सभा में बैठे हुए थे, जिसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थे, कुछ यंग भी थे, उन्होंने कहा जिनकी मांग में सिंदूर नहीं है, जिनकी मांग में सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है। तो उसको इतना बड़ा उन्होंने बात कही, उसको लेकर के क्या आप टिप्पणी दे पाएंगे? खाली बातें हैं और कुछ नहीं है। बातों जितनी मर्जी आप कर लीजिए, कहाँ तक उसको बढ़ा दीजिए। मेन चीज़ है उसको अमल करने, कहाँ तक उन्होंने अमल किया इसको, क्या उन्होंने अमल करने की कोशिश भी की कभी? अब शांति यात्रा निकालें, शांति यात्रा से क्या होगा?
मोमबत्तियाँ लेकर शांति यात्रा कर रहे हैं, क्या उससे उस बात को फ़र्क पड़ेगा? या प्रदर्शन करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा जब कानून मंच सख्त हो, हमारे कानून लागू करने वाले मंच सख्त हो। एक बात पर अड़ जाएँ तो अड़ जाएँ, मजाल है कोई बेटी पर आँख भी उठाकर देख ले कोई। जी, हमारे साथ और भी हैं, महिला है, क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका गिरधर है। मोनिका गिरधर जी बताएंगे। देखिए जो बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है उसको लेकर के आप भी खुद बेटी हैं, हाँ जी, तो क्या कहेंगे आप उसको लेकर? यही कहेंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए। बेटियां वैसे कहते हैं कि सच में कि बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, पर बेटियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना फिर ये सब बोलने का फ़ायदा जब ही होता है जब हम इस चीज़ को कर रहे हैं। जब हम कर ही नहीं रहे हैं तो फिर ऐसा करना कोई फ़ायदा नहीं है। हम बेटियाँ कहते हैं, यही नहीं कि इनके साथ हो रहा है, आज के टाइम में छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ना छोटी बच्ची ना बड़ी बच्ची, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये बोलने का। और क्या कहते हैं, और सामने के सामने बना के लोग बाग अपनी वीडियो डाल रहे हैं, तो ये क्या सरकार के पास नहीं पहुंच रही होगी? पहुंचने के बावजूद भी सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये सब बोलने का। लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, फिर क्या पढ़ाने का फ़ायदा, क्या बचाने का फ़ायदा, और क्या ही मांग भरने का फ़ायदा? भी आपने बोला मांग भरने के पीछे, पर मांग भरने का फ़ायदा क्या? जब बचाया ही नहीं जा रहा उन बेटियों को, तो वो मांग भर के भी क्या करेंगी? जिनका जो सुहाग उजड़ रहा है, अभी आपने दिखा, इतनी सारी वीडियो आ रही है लड़कियों के साथ इतनी बुरी तरीके से कर रहे हैं कि उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं। अगर वो अपनी बहन बेटियों को देखकर चले तो वो किसी की बहन बेटियों के साथ ना करे। ये सरकार को ऑप्शन लेना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, कि बेटियों के साथ ही ऐसा हो रहा है तो फिर आगे भी वंश, कहते हैं वंश बढ़ाने के लिए, बेटा जब बेटियां ही नहीं होंगी तो वंश कैसे बढ़ेगा? जब बेटियां ही नहीं है तो वंश बढ़ाने के लिए भी कोई नहीं होगा, तो फिर कैसे कहते हैं कि वंश चाहिए? वंश तो बेटियों से ही है ना, बिना बेटियों के तो वंश भी नहीं है। तो यही हमारा कहना है कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब यहीं रुक जाना चाहिए। और जिन्होंने ये सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ये कानून को ज़रूर करना चाहिए। जब तक नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। यही नहीं कि एक ही धर्म के लिए हो रहा है, ये सभी लोगों के लिए, ये एक धर्म के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। हर किसी लड़की, कहीं भी चले जाओ, आज के टाइम में लड़की कहीं भी सेफ नहीं है। अपने घर से बाहर निकल के लड़की सेफ नहीं। कहते हैं लड़की का पहनावा ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि लड़की के पहनावे के ऊपर ही लड़की के साथ ऐसा हुआ जाए। लड़की आज साड़ी में भी है, सूट में भी है, तब भी उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा रहा। एक लड़की को अगर आप बहन की नज़रों से देखोगे तो वो बहन ही कहलाएगी, अगर तुम गलत नज़रों से देख रहे हो तो वो गलत ही कहलाएगी। आप गलत करो मत ना, आप अच्छा करो, अपनी बहन समझ के करो, उसकी सहायता करो। अगर कोई उसके साथ ऐसा कर रहा है तो उसकी सहायता करो कि उनको, लड़कियों को हौसला मिले और लड़कों को थोड़ा सा डर आए कि उसके साथ भी कोई खड़ा है। जब उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं है, परिवार वाले खड़े हो रहे हैं, तो सीधा उनको मार दिया जा रहा है। फिर कौन खड़ा होगा उनके साथ? ना सरकार खड़ी हो रही है, ना कानून, कोई भी नहीं खड़ा हो रहा। तो फिर फ़ायदा क्या है इस कानून का? कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका मानना है कि सरकार को सख्त होना पड़ेगा? बिल्कुल सख्त होना पड़ेगा। जब तक सरकार सख्त नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं कि सरकार के पास सारी चीज़ें पहुंच जाती है, सारी बातें पहुंच जाती है, फिर बाद में यही आता है कि उस फाइल को दबा दिया जाता है। फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। फिर क्या फ़ायदा ये बोल के कि लड़कियां पढ़ाओ लड़कियां बचाओ? फिर कोई मत बोलो फिर ऐसा कि लड़कियां पढ़ाओ लड़कियां बचाओ। मणिपुर के अपराधियों को फांसी मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? ये तो खुदा ही जानता है कि उनको क्या सज़ा देनी चाहिए। हम अपने आप से बोलकर हम अपने आप को भी पाप के भाग्य ना बनाए। हम चाहते हैं कि जो सरकार दे, जो भी सज़ा दे, वो उनको बहुत ज़्यादा सज़ा दे कि उनको देखकर आगे जो कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का डर आए, वो आगे से ये सब ना करें। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम राहुल है। कहाँ से हो राहुल? मैं यहीं दिल्ली पश्चिम बिहार इलाके से बिलोंग करता हूँ। देखिए मणिपुर की घटना आप जानते हैं, आप बाहर भी यार दोस्तों में या टीवी जब देखते होंगे, मणिपुर की घटना जब हुई है, बेटियों के साथ इतना अत्याचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो है नारा भी देती है 36 जो है जाति हमारे एक ही छत के नीचे जो रहती हैं, 36 बिरादरी जिसको बोला जाता है कि हम सभी जातियों के साथ भाईचारे की तरह रहना चाहता हूँ, ठीक है। आज फिर बेटियों के साथ इतना अत्याचार, क्या आप कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं घर वालों की भी गलती है कि अगर उनमें अच्छे संस्कार नहीं डाले जाएंगे तो वो कभी इस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे कि बाहर भी कोई लड़की चल रही है तो वो भी हमारी बहन है। अगर घर से वो संस्कार डाले जाएंगे तो कोई भी लड़का किसी लड़की को ऐसी गलत नज़र से नहीं देखेगा। और दूसरा, जहाँ तक बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम शिक्षित होंगे तो ही हम इस बात को समझ पाएंगे। अगर हम भी गुड़ गोबर रहेंगे तो कभी उन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। फिर तो खोखली बातें रह जाएंगी कि नारे हम भी लगाते हैं, किसी रैली में जाते हैं हम भी कैंडल लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या होता है उससे? सरकार कुछ
इतने तगड़े तगड़े कानून बनाती नहीं है, और बनते भी हैं तो उनको लागू नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो ज़रा से पैसे खिला दो और हाल आपको पता ही है। अभी पीछे एक इंटरव्यू में देख रहा था कि अब मणिपुर के जैसे आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक फ़ौजी था और उसकी बीवी के साथ ही इतना गलत काम हुआ, और वो इस बात को कह रहा था कि मैं वहाँ देश की सेवा कर रहा हूँ लेकिन देश मेरे घर की सेवा नहीं कर पा रहा। तो ये सच में हम सब के ऊपर एक शेम है कि एक सरकार के ऊपर भी एक शेम है कि जो बॉर्डर पे तुम्हारे लिए लड़ रहा है, हम सबको सेव कर रहा है, अगर हम उनकी घर वालों को नहीं बचा पा रहे तो फिर ऐसे कानूनों का भी क्या फ़ायदा। और एक मणिपुर की घटना जो आप जानते हैं, हाँ जी, महिलाओं के साथ महिलाओं के अत्याचार साथ हुआ होता है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? उस विषय में एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि जो सरकार है वहाँ की, उसमें गंभीरता नहीं दिखाई गई है। कहते हैं ना कि फूट डालना और शासन करना, ये जो परिस्थितियाँ हैं, लोगों को बहुत से मौके दिए गए हैं जिसमें धीरे धीरे करके ढीलम डाले रवैया के द्वारा, सरकार के ढीलम डाले रवैया के द्वारा उन लोगों को और मौके मिले। उन लोगों को लग रहा है कि हमारे इन छोटे छोटे कामों पर कोई कुछ कर नहीं रहा है तो हम और बड़ा कर सकते हैं, उनको सह मिली है, जिससे कि थोड़ा सा उन्होंने लड़ाई दंगे करे, लड़ाई दंगे के बाद फिर जलाना शुरू किया, जलाने के बाद यहाँ तक नहीं रुके वो, क्योंकि यहाँ पर उनको रोका नहीं गया, इसलिए उनको और सह मिली है। इसके बाद अगर जब उन लोगों ने इस चीज़ को देखा कि हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, हमारे पास हथियार है, कोई रोक टोक नहीं सकता, कोई बोलेगा तो दो चार गोली अंदर कर देंगे, तो फिर उनको सह मिली, क्योंकि जुट है, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, एक दूसरे को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सरकार इस चीज़ के विषय में बहुत चुप थी और बहुत लेट आवाज़ उठाई, जब तक कि कहते हैं ना चिड़िया चुप गई खेत, तब तक कहते हैं ना एक टाइम पे कहते हैं कि भारत माता, भारत देश, भारत माता, बहुत सी चीज़ें, लेकिन वो भी तो एक भारत की बेटी है, इसी भारत के रहने वाली बेटी है। लेकिन इस भारत की जो भारत माता कहते हैं, भारत माता के नारे लगाते हैं, उस बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, और वो भी कहते हैं